हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है, जो कि आपके यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आपको यहाँ पे जो इसकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 17/12/2024 से 7/1/2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो प्री एग्जाम है वो फरवरी 2025 में आपका होगा और मेन एग्जाम है वो आपका मार्च-अप्रैल 2025 में होगा। इसके अलावा आपकी यहाँ पे वैकेंसी, आपकी सर्किल, आपकी स्टेट और स्टेट में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज है और आपकी जो कैटेगरी वाइज सर्किल वाइज जो आपकी वैकेंसी है वो भी आपको बता के रखिए। तो टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 13,735 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा आपको इसमें जो और आपकी इस वैकेंसी को लेकर डिटेल है वो भी आपको यह बताई हुई इसके नोटिस में। जैसे कि आपको बताया कि ग्रेजुएशन या एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 28 ईयर आपको यहाँ बताई हुई है, जो कि 1/4/2024 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ और जो इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल है वो भी आपको यहाँ बताई हुई है। जैसे कि आपकी यहाँ पे जो आपकी एग्जाम मीडियम है, आपका जो यहाँ पे स्टेट वाइज है वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इसे भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले जो आपकी सारी डिटेल है उसे आपको यहाँ चेक जरूर कर लेना है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। जी, इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे हम आ गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इसका क्लिक हेयर फिर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पे आपको क्लिक यहाँ करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है जो कि आपकी मेट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो डालना होगा। कंफर्म आप करेंगे तो आपका यहाँ पे मिडिल नेम है, मिडिल नेम डालेंगे। इसके बाद कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम डालेंगे, कंफर्म करेंगे, पूरा नाम देखने को मिल जाएगा। इसके आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी विद डोमेन नेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड आपको भरना है। कैप्चर कोड भरने के बाद सारी डिटेल एक बार आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सामने आपका नेक्स्ट पेज है वो आ जाएगा। तो इसमें आपको आपकी फोटो एंड सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ नोटिफिकेशन जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पे आपकी जो फोटोग्राफ है तो उसकी साइज आपको है दे के रखी है। तो फोटो आपको 20 से 50 KB में JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। जो आपका सिग्नेचर है 10 से 20 KB में आपको यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ब्राउजर है उस पर आपको जाना होगा और आपकी जो फोटो है सिग्नेचर है इसे आप यहाँ अपलोड कर देंगे और डिक्लेयर आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपका जो सर्किल है जिसके लिए अप्लाई यहाँ कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप जयपुर के लिए कर रहे हैं तो आपका जो जयपुर के लिए आपका सर्किल प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं या महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो के लिए कर रहे हैं तो आपका जो भी यहाँ सर्किल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, उनके लिए ही आप यहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं। इसी तरह आपकी अगर और कोई स्टेट है तो जो भी आपकी यहाँ पे स्टेट है उनके लिए अप्लाई करेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सर्किल प्रेफरेंस देखने को आपको मिलेगी। तो जो भी आपके यहाँ पे आपको सर्किल दे के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सर्किल प्रेफरेंस मिलेगी। स्टेट आपको चूज करना है, आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको वहाँ की आ जाएगी। इसके आपको पूछा गया है 10th और 12th में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आपने अपनी 10th-12th में अगर आपने पढ़ी है तो आप यस करेंगे। अगर आपने 10th-12th में ये लोकल लैंग्वेज वहाँ की नहीं पढ़ी है नो करेंगे। आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो सब कास्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। सब कास्ट का मतलब होता है कि आपकी जो जाति है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, जो कि आपकी जाति प्रमाण पत्र है उस पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद कभी आपने यहाँ पे आपका EWS जो आपका सर्टिफिकेट है इशू आपका यहाँ पे ईयर 2023-24 में हुआ है तो आप यहाँ पे यस आप टिक यहाँ कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपने कभी SBI में अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली है यस आप करेंगे और कब से कब तक आपने ये ट्रेनिंग ली है इसकी आपको डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। नहीं लिए सिंपली आप नो करेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ PH कैटेगरी में आते हैं यस करेंगे और आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सब टाइप ऑफ मल्टी डिसेबिलिटी है तो वो आप यह सेलेक्ट करेंगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, डिफेक्टेड है,
जो भी आपके यहाँ डिटेल है तो आपको यस नो कर देना है। पीएच का 10 नहीं आते हैं, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ कहा गया है कि आपकी यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे जो कम्युनिटी है सिख ईसाई बौद्ध में आते हैं यस करेंगे, तो नो करेंगे। आपकी जो नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे विडो है या डिवोर्सी वुमेन है आप यो यस नो करना होगा। एक्स सर्विसमैन है यस नो करेंगे। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है आपको यस नो करना होगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल सर्विस स्किल्ड एक्ट में अगर आप आते हैं तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद आप मेट्रिकुलेशन एज सर्विस है तो आप यहाँ यस नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ऑलरेडी वर्क अगर आप एसबीआई में करते हैं तो आपको यहाँ यस नो आपको करना होगा। आप यहाँ अर्लियर अगर एम्प्लॉय आप रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, रिजाइन आपने पहले दिया है क्लियर कोड में, तो आप यस नो करेंगे। अगर आप यहाँ डिफॉल्टर है लोन में या कार्ड में तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद आपका कैरेक्टर से रिलेटेड या आपकी कोई अदर डिटेल है तो आप यस नो यहाँ करेंगे। इसके बाद आपको अपना जो प्री एग्जाम है उसके लिए आपका जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो सिटी है एग्जाम के लिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मेन जो एग्जाम है उसके लिए आप स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो सिटी है मेन एग्जाम के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपको आपका जो यहाँ पे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो आईडी है कार्ड वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आपका जो पेपर और मेन एग्जाम है तो वो आपको यहाँ कौन सा मीडियम आपका है वो आप यहाँ ऐसे एंटर करेंगे। इसके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि आपकी 1/4/2024 के अकॉर्डिंग काउंट होकर आ जाएगी। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ट्विन सिस्टर ब्रदर है यस नो करेंगे। इसके बाद आप मैरिड है तो मैरिड आप डालेंगे और नहीं है सिंपली आप नो यहाँ पे अनमैरिड कर देंगे। आपका फादर नेम डालेंगे। इसके बाद आपका जो फादर नेम का मिडिल नेम है और लास्ट नेम है वो डालेंगे। इसी तरह आपका मदर नेम का फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे। अगर आप मैरिड है तो आपका हस्बैंड वाइफ का नाम डालेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका पिन कोड नंबर डालेंगे। इसके बाद अगर आपका है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो इसकी एंट्री आप अलग अलग है कर देंगे। इसके बाद आप जीएसटी चूज करेंगे। जीएसटी चूज करने के बाद वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसका आपको फायदा ये होता है कि अगर आपसे कोई पॉइंट छूट गया है तो आपको एरर शो होगा और उस पर आपको एरर शो होगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे इस एरर को आप भर देंगे, आपका जो पॉइंट है छूट गया है भर देंगे। इसके बाद फिर से वैलिडेट करेंगे, ओके आपको आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो ग्रेजुएशन है इसकी इक्वेंट है तो वो आपको है सेलेक्ट करनी होगी। तो आपको यहाँ बताया गया है कि जो ग्रेजुएशन है वो आपकी 31/12/2024 तक आपकी यहाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप यहाँ अपेयर है तो तभी आप इसके लिए फॉर्म है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो आप अगर ग्रेजुएशन है तो आपके यहाँ ग्रेजुएशन अगर पास है तो पास ही आप भरेंगे। इसके बाद आपकी जो डिग्री है आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम है वो आप डालेंगे। आपकी डेट ऑफ पासिंग है तो डेट मंथ एंड ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है परसेंटेज आप यहाँ एंटर कर देंगे और आपकी जो भी यहाँ ग्रेड है तो वो आप एंटर करेंगे। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डिटेल आप डालेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे जो भी अदर आपकी डिटेल है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है आप यस करेंगे नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं SC ST में अगर आप आते हैं आप इसकी डिटेल डालेंगे। इसके बाद नहीं चाहते नहीं आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको कितनी लैंग्वेज आपको आती है, एक आपको आना जरूरी है, रीड राइट स्पीक एक से अधिक आती है तो उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। साइड डिटेल चेक करें, वैलिडेट डिटेल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यह सारा आपकी जो डिटेल है जो आपने भरी है अभी तक तो वो आपको एक बार चेक जरूर कर लेनी है। तो सारी डिटेल आप जब भर लेंगे देख लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कोई गलती लगती है बैक पे जाके आप सही कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती यहाँ नहीं लगती है सारी आपकी डिटेल सही है तो आप आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ कहा गया है कि आपने जो यहाँ पे आपका जो आईडी है तो उसमें आपकी जो भी आईडी नेम है वो आपका सेम है मैच है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपका जो नेम है वो आपकी जो आईडी प्रूफ है वो आपको आपका सेम नहीं है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ एग्जाम देने के टाइम जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एग्जाम सेंटर लेके आना है। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो आपको एक बार सारी डिटेल है वो चेक कर लेनी है उसके बाद ही आप यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद आप कोई भी यहाँ करेक्शन है नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपको जो आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ
जो साइज दे रखी है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की वो आपको 50 से 100 KB में आपको यहाँ पे दे के रखी है। तो आई के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी होगी, और इसके बाद आपको यहाँ पे इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड तक आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ये जो लाइन है वो पूरी ऐसे कैसे एज इट इज आपको यहाँ लिखनी होगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्राउजर पे जाना है, ब्राउजर पे जाके आपको यहाँ पे आपका पे थंबनेल है उसकी भी साइज आपको देके रखी है। तो थंबनेल आपको यहाँ पे जो साइज देके रखी है उसमें आपको यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद आपकी जो हैंड राइटिंग है डिक्लेरेशन है वो भी आपको यहाँ पे इस तरह से आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको डालना होगा ब्राउजर पे जाके। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड आपको यहाँ भरना होगा। कैप्चर को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। ओके आप करेंगे, ओके करने के बाद आपका जो भी आपने डिटेल भरी है आपका प्रीव्यू है आपके सामने आ जाएगा, और इसे आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर आपकी फीस यहाँ लगती है तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिस पे भी जाके आप अपना पेमेंट है जमा करवा सकते हैं। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट लेकर फीचर के संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।